हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर कोई सोचे कि यूपी डीएलएड परीक्षाओं के खत्म होने के बाद क्या होता है, तो मतलब शायद दिमाग में खाली पड़े परीक्षा केंद्र और शांत माहौल की तस्वीर उभरे। हाँ, आमतौर पे लोगों को यही लगता है कि बस पेपर खत्म और काम पूरा। बिल्कुल। लेकिन असल में परीक्षा का आखिरी पेपर सबमिट होते ही एक ऐसा लॉजिस्टिक और प्रशासनिक ऑपरेशन शुरू होता है जो मतलब किसी बड़े चुनाव से कम नहीं है। एकदम सही कहा आपने। लाखों कॉपियां, कड़ी सुरक्षा, खुफिया ट्रकों की आवाजाही और एक ऐसी टाइमलाइन जिस पर हजारों छात्रों का भविष्य टिका है। राइट। तो आज इस डीप डाइव क्लास में हमारा मुख्य फोकस यूपी डीएलएड सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं के बाद के सबसे महत्वपूर्ण अपडेट्स पर है। हाँ, और हमारे पास जो ऑफिशियल डेटा है उसके आधार पर हम पीएनपी यानी परीक्षा नियामक प्राधिकारी के स्तर पर चल रही इस हलचल को डिकोड करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि कॉपी पर आखिरी शब्द लिखने से लेकर इंटरनेट पर रिजल्ट का पीडीएफ डाउनलोड करने के बीच का जो सफर है, वो कोई जादुई प्रक्रिया तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही जटिल तंत्र है और आज के इस लेक्चर का उद्देश्य उस तंत्र के हर पुर्जे को स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो हम कॉपियों के मूल्यांकन, उनके एक शहर से दूसरे शहर जाने की प्रक्रिया और फाइनल रिजल्ट की वास्तविक टाइमलाइन का विश्लेषण करेंगे। हाँ, ताकि जो छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके पास अफवाहों की जगह बिल्कुल ठोस तथ्य हों। सही बात है। तो शुरुआत उस पड़ाव से करते हैं जिसे छात्रों ने हाल ही में पार किया है। मतलब पीएनपी द्वारा सभी परीक्षाएं अपने तय समय पर सफलतापूर्वक पूरी करा ली गई हैं। हाँ, सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं 13, 14 और 15 मई को हुई। राइट। और उसके तुरंत बाद फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 18, 19 और 20 मई को संपन्न हुई। देखा जाए तो ये एक लंबी दौड़ के बाद एथलीट के हाफने जैसा है। वो कैसे? मतलब एथलीट दौड़ पूरी करके मैदान पर बैठ तो जाता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान केवल और केवल स्कोरबोर्ड पर होता है। हाँ, ये बहुत ही सटीक उपमा है। शारीरिक थकान खत्म हो जाती है लेकिन मानसिक इंतजार शुरू हो जाता है। वही तो। 20 मई को आखिरी पेपर खत्म होने के बाद अब लाखों छात्रों के मन में केवल दो ही सवाल गूंज रहे हैं कि कॉपियों की चेकिंग कब शुरू होगी और फाइनल रिजल्ट कब आएगा। ये जानना चाहना बिल्कुल स्वाभाविक है। महीनों की मेहनत का परिणाम कब आएगा, ये हर कोई जानना चाहता है। हाँ, लेकिन अगर हम प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो पीएनपी द्वारा इन परीक्षाओं को तय समय पर बिना किसी बड़ी बाधा के संपन्न कराना एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां पर परीक्षार्थियों की संख्या लाखों में होती है, राइट, वहां परीक्षा केंद्रों का प्रबंधन और समयबद्ध तरीके से पेपर आयोजित कराना आगे की पूरी प्रक्रिया के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। ये बात सच है कि परीक्षाएं समय पर हो गईं, लेकिन सारा दबाव और सारी चर्चा सिर्फ फोर्थ सेमेस्टर के इर्द गिर्द क्यों केंद्रित है? देखिए, इसका कारण बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक है। सेकेंड सेमेस्टर के छात्र अभी अपने कोर्स के मध्य में है। हाँ, उनके पास तो अभी अगले सेमेस्टर्स की पढ़ाई बाकी है। बिल्कुल, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए यह अंतिम पड़ाव है। उनकी सबसे बड़ी मांग जल्द रिजल्ट इसलिए है क्योंकि ये परिणाम ही उनके लिए आगामी शिक्षक भर्तियों में शामिल होने का एक सुनहरा मौका है। मतलब उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए राज्य सरकार की वैकेंसीज बहुत मायने रखती हैं। एकदम सही। अगर फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आने में देरी होती है और इस बीच कोई बड़ी शिक्षक भर्ती आ जाती है तो ये छात्र बिना अपनी किसी गलती के उस प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो एक बहुत बड़ा जोखिम है। मतलब ट्रेनिंग पूरी कर ली लेकिन सिर्फ एक मार्कशीट के इंतजार में वो नौकरी के अवसर से वंचित रह जाए। तो झटके से कम नहीं होगा। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने मेंशन किया है, एक गुड न्यूज ये है कि पीएनपी इस बार प्रक्रिया को लेकर पूरी तरह एक्टिव और अलर्ट मोड में है। अच्छा, तो ये अलर्ट मोड प्रशासनिक स्तर पर असल में होता क्या है? सरकारी मशीनरी में जब हम अलर्ट मोड कहते हैं तो इसका सीधा अर्थ ये होता है कि फाइलें लाल फीता शाही में नहीं उलझ रही हैं। मतलब काम तेजी से हो रहा है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि पीएनपी को फोर्थ सेमेस्टर के छात्रों के भविष्य और आगामी भर्तियों की गंभीरता का पूरा अंदाजा है। वे कॉपियों के परिवहन और परीक्षकों की ड्यूटी लगाने जैसे कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। तो सामान्य दिनों में जिन अनुमतियों में हफ्तों लग जाते हैं वो काम दिनों या घंटों में पूरे किए जा रहे हैं। हाँ, यही अलर्ट मोड का फायदा है। लेकिन अगर पीएनपी अलर्ट मोड में है तो रिजल्ट तैयार करने का सबसे पहला और संवेदनशील कदम यानी कॉपियों की चेकिंग कैसे और कहाँ होगी? आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार सुरक्षा कारणों से कॉपियां छात्रों के गृह जनपद यानी होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं जांची जाती हैं। इन्हें दूसरे मंडल में भेजा जाता है। अच्छा, तो मतलब अगर कोई प्रयागराज मंडल का है तो उसकी कॉपियां गोरखपुर या लखनऊ भेजी जा सकती हैं। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक तार्किक सवाल उठता है
क्या लाखों कॉपियों को ट्रकों में भरकर एक शहर से दूसरे मंडल तक भेजना, मतलब ये एक बहुत ही जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया नहीं है? राइटली सेड। शिवांश मिश्रा सर की रिपोर्ट के अनुसार ये स्ट्रिक्ट स्टेप्स निष्पक्षता और सुरक्षा के लिए उठाए जाते हैं। पर गृह जनपद में ही कड़े सीसीटीवी और पुलिस सुरक्षा के बीच कॉपियां नहीं जांची जा सकती थी? इससे तो समय बचता। बाहर से देखने पर ये क्रॉस मंडल इवैल्यूएशन की प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबी लग सकती है, लेकिन इस भौगोलिक बदलाव के पीछे का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वो है शून्य स्थानीय प्रभाव। शून्य स्थानीय प्रभाव मतलब कोई लोकल सेटिंग ना हो पाए? बिल्कुल। गृह जनपद में कॉपियां जांचने पर हमेशा ये जोखिम रहता है कि स्थानीय दबाव, निजी जान पहचान या कोचिंग संस्थानों के प्रभाव के कारण निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। हाँ, सीसीटीवी कैमरे तो ये नहीं बता सकते ना कि कौन सा रोल नंबर किस कॉलेज का है। राइट। जब एक मंडल की कॉपी सैकड़ों किलोमीटर दूर जाती है तो परीक्षक और परीक्षार्थी के बीच का हर संभव संपर्क टूट जाता है। ये समझना अहम है कि जब बात भविष्य के शिक्षकों के चयन की हो तो वहां पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एकदम सही। कॉपियों को सीलबंद लिफाफों में पैक किया जाता है, उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम से निकाला जाता है और फिर पुलिस एस्कॉर्ट के साथ दूसरे जिलों के डाइट या मूल्यांकन केंद्रों तक पहुंचाया जाता है। हाँ, ये पूरी कवायद सिर्फ इसीलिए है ताकि जो अंक मिले वो पूरी तरह से छात्र की मेहनत का सटीक पैमाना हो। बिल्कुल, बिना निष्पक्षता के तो किसी भी परीक्षा का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। सही बात है। अब जब हम मूल्यांकन की इस सुरक्षित प्रक्रिया को समझ चुके हैं तो अगला अहम सवाल ये है कि यह पूरी प्रक्रिया किस टाइमलाइन के तहत काम करेगी। पीएनपी का जो एक्शन प्लान है उसके तहत जून के प्रथम सप्ताह से ही सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की कॉपियों का स्थानांतरण शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए ऑफिशियल नोटिस भी जल्दी आएगा? हाँ, आधिकारिक नोटिस जल्द जारी किया जाएगा। ये नोटिस इस पूरी प्रक्रिया का ट्रिगर पॉइंट होता है। मतलब जब तक नोटिस नहीं आता कॉपियां स्ट्रांग रूम में ही रहती हैं? बिल्कुल। ये नोटिस डाइट प्राचार्यों के लिए एक सख्त कानूनी आदेश की तरह काम करता है। जून के प्रथम सप्ताह से इसी आदेश के तहत कॉपियों से भरे ट्रकों की आवाजाही शुरू होगी। तो अब बात करते हैं उस चीज की जिसका सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है, फाइनल रिजल्ट की टाइमलाइन। हमने इस डेटा के आधार पर एक रिजल्ट का मीटर स्पष्ट किया। हाँ, और ये मीटर समझना छात्रों के लिए बहुत जरूरी है। इस मीटर के अनुसार पहला महीना यानी जून का महीना रिजल्ट के लिए पूरी तरह असंभव है। बिल्कुल असंभव है। जुलाई के अंत में रिजल्ट आने की एक संभावना बनती है और अगस्त के महीने में रिजल्ट की पक्की उम्मीद की जा सकती है। ये एकदम सटीक मीटर है। छात्रों को सोशल मीडिया पर रोजाना आने वाली भ्रामक खबरों से बचना चाहिए। हाँ, लोग तो परीक्षा खत्म होते रिजल्ट आने के दावे करने लगते हैं, जबकि तर्क बहुत पारदर्शी है। पीएनपी जैसी संस्था को लाखों कॉपियों का मूल्यांकन कर रिजल्ट तैयार करने में कम से कम 2 महीने का समय तो लगता ही है। मैं तो इस 2 महीने के समय की तुलना किसी ऐसी डिश या फसल से करूंगा जिसे पकने में एक निश्चित समय लगता है। बहुत अच्छा उदाहरण है। मतलब अगर आपने जल्दबाजी की तो डिश कच्ची रह जाएगी या प्रक्रिया में गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए 2 महीने का ये समय एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। बिल्कुल। अगर हम तकनीकी चरणों को डिकोड करें तो पहले 10-15 दिन तो केवल कॉपियों के सुरक्षित स्थानांतरण में लग जाते हैं। और उसके बाद का चरण सबसे लंबा होता है, राइट? हाँ, 20 से 25 दिन कॉपियों की वास्तविक चेकिंग में लगते हैं। परीक्षक एक एक उत्तर को पढ़ते हैं और अंक देते हैं। इसके बाद सबसे संवेदनशील काम शुरू होता है जिसे अवार्ड ब्लैंक तैयार करना कहते हैं। ये अवार्ड ब्लैंक होता क्या है और ये रिजल्ट में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अवार्ड ब्लैंक मूल रूप से वो आधिकारिक शीट होती है जिस पर परीक्षार्थी के रोल नंबर के सामने उसके अंक लिखे जाते हैं। अच्छा, तो कॉपी पर नंबर देने के बाद उसे इस शीट पर उतारा जाता है? हाँ, फिर मुख्य परीक्षक इन अंकों का मिलान करता है ताकि कोई मानवीय त्रुटि न रहे। इसके बाद कॉपियां वापस स्ट्रांग रूम में चली जाती हैं और सारा आगे का काम इसी अवार्ड ब्लैंक से होता है। इसका मतलब है कि असली चुनौती तो कॉपियां चेक होने के बाद शुरू होती है? बिल्कुल। लाखों छात्रों के अंकों को डेटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर सिस्टम में फीड करते हैं और ये डेटा NIC यानी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के सर्वर पर अपलोड होता है। हाँ, और यहाँ एक बहुत बड़ी बाधा होती है जिसे डबल एंट्री वेरिफिकेशन कहा जाता है। वो क्यों? क्योंकि अगर किसी ऑपरेटर ने टाइप करते समय 18 की जगह सिर्फ 8 टाइप कर दिया तो एक मेधावी छात्र भी फेल हो सकता है। इसलिए अंकों की फीडिंग के बाद उनकी क्रॉस चेकिंग की जाती है। बाप रे, ये तो बहुत मेहनत का काम है। NIC सर्वर पर डेटा सिंक होने और मार्कशीट तैयार होने में वक्त तो लगेगा ही। यही कारण है कि जून में रिजल्ट सोचना असंभव है।
जुलाई के अंत तक अगर पीएनपी अपने सबसे तेज अलर्ट मोड में काम करे तो डेटा एंट्री पूरी होने की संभावना है। और अगस्त वो सुरक्षित समय है जब हर स्तर की चेकिंग पूरी हो चुकी होगी और पक्के तौर पर रिजल्ट की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल, ये 2 महीने का समय कोई प्रशासनिक देरी नहीं है, बल्कि प्रक्रिया की बुनियादी जरूरत है। तो इस विस्तृत विश्लेषण के बाद मुझे लगता है कि जो भी विद्यार्थी इस क्लास को सुन रहे हैं उनके मन से टाइमलाइन को लेकर सारा संशय दूर हो गया होगा। हाँ, अब उनके पास एक स्पष्ट तस्वीर है कि आधिकारिक वेबसाइट पर कब गतिविधि शुरू होगी और कब तक वे निश्चिंत होकर अपने आगे के कदमों की योजना बना सकते हैं। इसी बात पर मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। हाँ, बताइए। अक्सर देखा जाता है कि छात्र परीक्षा के बाद के इन 2-3 महीनों को केवल एक खाली इंतजार का समय मान लेते हैं। उनका पूरा ध्यान केवल रिजल्ट की तारीख पर रहता है, जो कि गलत अप्रोच है। बिल्कुल, ये समय केवल खाली इंतजार का समय नहीं है, बल्कि आगामी शिक्षक भर्तियों के लिए खुद की रणनीतियों को मजबूत करने का एक बेहतरीन अवसर है। मतलब ये जो खाली समय है ये गोल्डन पीरियड है उनके लिए। हाँ, डीएलएड पास करना सिर्फ एक प्रवेश द्वार है। असली चुनौती तो सुपर टेट या सीटेट जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं। ये बहुत ही व्यवहारिक पहलू है। रिजल्ट तो अपने तय समय पर ही आएगा, लेकिन असली प्रतिस्पर्धा तो उसके बाद शुरू होगी। राइट, कमजोर विषयों को पहचानने और ठोस रणनीति बनाने का यही सबसे सटीक समय है। इंतजार की इस अवधि को सक्रिय तैयारी में बदलना ही एक साधारण विद्यार्थी और एक चयनित शिक्षक के बीच का अंतर तय करता है। बहुत ही शानदार बात कही आपने। तो इसी के साथ हम आज की इस डीप डाइव क्लास को यहीं विराम देते हैं। और छात्रों को याद दिलाना चाहूंगी कि डीएलएड की हर छोटी बड़ी खबर और सबसे सटीक व तेज अपडेट्स के लिए वे जुड़े रहें। बिल्कुल, एसएस मंत्रम ऑफिशियल से टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जुड़े रहें। और हाँ, इस महत्वपूर्ण पीडीएफ को अपने दोस्तों और कॉलेज ग्रुप्स में तुरंत शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।